तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये वही कर्ण का मंदिर है जहाँ पर कर्ण ने अपने कवच कुंडल दान में दिए हैं। जी हाँ, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये और ये मंदिर कर्ण का मंदिर हस में है। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं इसी स्थान का। लेकिन सपने में आकर कर्ण को दर्शन दिए कि कर्ण तू मेरा पुत्र है और मैं तेरे लाभ हेतु तेरे सपने में आया हूँ। कल देवराज इंद्र तुमसे कवच कुंडल मांगने के लिए आएंगे, तुम उनसे अनुग्रह करना, आग्रह करना, लेकिन अपने कवच कुंडल न देना। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कर्ण का वो मंदिर जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं हस्तिनापुर में। इस मंदिर में दानवीर राजा कर्ण सवामन सोना प्रतिदिन दान किया करते थे और कर्ण ने इंद्र को कवच कुंडल दान किए थे। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। जी हां, ब्रज दर्पण आज जो आपको दर्शन कराने वाला है और वो बड़ा ही ज़बरदस्त दर्शन है आज का। लेकिन उसका दर्शन करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें। ये सारा काम आप अभी कर लीजिए क्योंकि ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूँ कि हमारी इस धर्म की यात्रा में आप अगर हमारा कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे जो क्यूआर कोड भी देख रहे होंगे और एक तरफ पर सुपर थैंक्स का बटन भी है। आप उन दोनों के जरिए हमारे धर्म की यात्रा में हमारी सेवा कर सकते हैं या हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज जो आप दर्शन करने वाले हैं वो हस्तिनापुर की भूमि के पास में, कहे तो हस्तिनापुर से बिल्कुल पास में जो आप दर्शन करेंगे वो है श्री कर्ण मंदिर। जी हाँ, वो महारथी कर्ण जिसने अपने प्राण भी दान में दे दिए हों, ऐसा जीवंत उदाहरण, ऐसे महारथी का दर्शन आज हम यहाँ करने वाले हैं। क्योंकि कहते हैं कि इसी मंदिर पर स्नान करने के बाद में कैसे वहाँ पे कर्ण ने कवच कुंडल दान दिए हैं। और ये आज का हमारा यूनिक वीडियो है। और आपको मैं बता दूं कि ये वीडियो यूट्यूब पर पहली बार है और हमारे साथ में जो भैया हैं, हमारे जाने पहचाने, आप सब जानते होंगे कि कैसे हस्तिनापुर के इस आनंद में ये हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। भैया, ये स्थान हम पहली बार दिखाने जा रहे हैं क्योंकि कुरुक्षेत्र में जो हमने दिखाया कर्ण का, जो आपने देखा कि किला कैसा था, लेकिन इस समय जो आप देख पा रहे हैं हमें कि हम आज आपको कर्ण के उस मंदिर तक लेकर आए हैं जहाँ पर कर्ण ने कवच कुंडल दान में दिए हैं। और 1.25 मन सोना यहाँ पर सूर्य अग्र देने के बाद वो डेली दान किया करते थे। और इसी स्थान पर उन्होंने देवराज इंद्र को अपने कवच कुंडल भी दान में दिए। तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये वही कर्ण का मंदिर है जहाँ पर कर्ण ने अपने कवच कुंडल दान में दिए हैं। जी हाँ, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये मंदिर कर्ण का मंदिर हस में है। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं इसी स्थान का। भैया हमारे साथ में है, क्या बता रहे थे भैया? यहाँ पहले गंगा जी बहती थी। अच्छा, इस मंदिर के पीछे वाला इसको बोलते थे कर्ण घाट। जैसे द्रौपदी घाट था ऐसे ये कर्ण घाट था। तो यहाँ पे स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को अपने पिता को अर्घ्य दिया करते थे सुबह। और जो भी याचक उनके पास सुबह आ जाता था, जो भी वो कुछ मांगता था, और 1.25 मन सोना वो यहाँ पर दान किया करते थे। अच्छा, डेली 1.25 मन स्नान करने के बाद? जी, ये उनका प्रण था। ये देखिए आप, कितना सुंदर हरियाली है और इस हरियाली के बीच में यहाँ पुष्प भी आप देख सकते हैं। और मैं आपको, और ये देखिए गौ माता का यहाँ गौचारण भी आप देख पा रहे हैं। मैं बताऊँ ये हस्तिनापुर की भूमि के बिल्कुल पास में है और चारों तरफ का जब आप दृश्य देखेंगे ये आप जंगल के बीचों बीच में आप देखेंगे इस मंदिर को। और कहते हैं कि मंदिर के पीछे कभी गंगा जी बहती थी जिसमें स्नान किया करते थे कर्ण। किलोमीटर दूर चली गई है। स्नान करने के बाद सोना दान करते थे। अग्र देने को, भगवान सूर्यनारायण को अग्र देने के बाद सोना दान किया करते थे 1.25 मन। और आप चलिए और आपको हम सामने दिखाना चाहते हैं ये मंदिर भी हमारे पास में। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कर्ण का वो मंदिर जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं हस्तिनापुर में। इस मंदिर में दानवीर राजा कर्ण 1.25 मन सोना प्रतिदिन दान किया करते थे और कर्ण ने इंद्र को कवच कुंडल दान किए थे। इंद्र को कर्ण ने कवच कुंडल जहाँ दान दिए हैं वही कर्ण का मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो कि हस्तिनापुर की भूमि पर है। और इधर की तरफ आप देखेंगे ये पूरा जंगल है। और मैं आपको मंदिर की छत से भी उस बूढ़ी गंगा को दिखाऊंगा। इसके मंदिर के पीछे जो गंगा बहती थी जिसमें स्नान करने के बाद में कैसे वहाँ पर कर्ण सोना दान किया करते थे स्नान के बाद। मंदिर में प्रवेश करते ही मंदिर के बाहर के प्रांगण को आप देख पा रहे होंगे इस समय। ये मंदिर इस समय नवनिर्मित है और इसका ये देखिए कितना पुराना मंदिर है। ये देखिए
ये बहुत प्राचीन मंदिर है, कम से कम 400-500 साल पुराना आप मंदिर इसको प्राचीन मान सकते हैं। ये ककरैया ईंट इसकी गवाही देती है कि कैसे इस ईंटों का चलन आज से 250-300 साल पहले हुआ करता था। और ये जो मंदिर का गुंबद है, इस गुंबद को पूरा दिखाइए, ये प्राचीन है। और आगे का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये अभी आधुनिक बना हुआ है, लेकिन मंदिर जो है वो पीछे से काफ़ी पुराना है। इसके अंदर हम एंट्री करेंगे, भैया हमारे साथ में हैं। और मंदिर में प्रवेश करते ही आज आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख के शेयर करना ना भूलें। ये हमारे हनुमान जी का आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। ये पवन पुत्र हनुमान जी का मंदिर में घुसते ही यहाँ पर दर्शन है, आइए। और ये चारों तरफ आप देख सकते हैं इस मंदिर को। और कहते हैं कि कर्ण का जो कवच कुंडल है जो इंद्र को दिए हैं, जैसे स्नान करके वहाँ पर जैसे स्नान किया है कर्ण ने, तो आप इधर की तरफ देखेंगे ये शिवालय का आप दर्शन कर पा रहे हैं। और ये शिवालय इस समय आप इस महादेव का दर्शन कर सकते हैं, जो कि कर्ण इसी जगह पर स्नान करने के बाद में यहाँ पूजा किया करते थे। और इस शिवलिंग का आराधना करने के बाद में महारथी कर्ण जो हैं, वो महान वीर योद्धा जो कर्ण हैं, इस मंदिर में, जैसे माता रानी का मंदिर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर अपना स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद, और जब वो आगे की तरफ चले हैं तो कहते हैं कि जब स्नान और पूजा के बाद प्रत्येक दिन 1.25 मन सोना दान करते थे। हाँ जी, 1.25 मन। तो 1.25 मन जो कहानी है, जैसे कि हमने आपको बताया है, जो कि कर्ण का जो मंदिर है, इस समय हम कर्ण मंदिर के मंदिर प्रांगण में हैं। और हम अब आपको इस मंदिर की छत से वो झील या वो बूढ़ी गंगा आपको दिखाना चाहते हैं जो कभी यहाँ पर बहती थी, जिसमें स्नान किया है कर्ण ने। और स्नान करने के बाद इस मंदिर में वो पूजा आराधना करते थे। और पूजा से निवृत्त होकर वो महारथी जो कर्ण हैं, फिर वो 1.25 मन सोना जो है वो डेली दान किया करते थे। इसी परिवेक्ष में एक दिन भगवान कृष्ण की अनन्य लीलाओं में आपने देखा होगा कि कैसे इंद्र आज महारथी कर्ण से कवच कुंडल दान में मांगते हैं, जो कि उनका प्राण थे। ये आप मेरे पीछे का जो नज़ारा देख रहे हैं, ये यहाँ पर कभी गंगा बहा करती थी। और भैया हमारे साथ में है, आइए इन्हीं से चर्चा करते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर आनंद है। और चारों तरफ का दृश्य दिखाइए, ये पूरे जंगल के बीचों बीच ये यहाँ पर कर्ण का मंदिर है, जो कि हस्तिनापुर मंदिर के बिल्कुल पास में है। और इधर की तरफ देखेंगे आप, इधर भी जंगल है। और ये जो गुंबद जो मैं आपको दिखा रहा था, जो प्राचीन गुंबद है, वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जो इस मंदिर की कहते हैं कि प्राचीनता की झलक को दर्शाता है। और मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने और आपने पढ़ा है कि महारथी कर्ण जो कि महाभारत के एक वीर योद्धा थे, और आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। हमको प्रभु जी अच्छी तरह से बताइए कि कर्ण है क्या और यहाँ लीला से उनका क्या संबंध है। भगवान श्री कृष्ण के बाद अगर कोई रणभूमि में किसी योद्धा का भय था पांडवों के अंदर, तो वो कर्ण ही थे। इसी भय के कारण भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र को कहा कि आप उनसे भिक्षुक के रूप में जाकर कवच और कुंडल मांग लीजिए। देवराज इंद्र की सभा में भगवान सूर्य नारायण भी थे, जो वो भी देव हैं, लेकिन वो राजा नहीं है। उस समय तो वो सभा में कुछ नहीं बोले, लेकिन सपने में आकर कर्ण को दर्शन दिए कि कर्ण तू मेरा पुत्र है और मैं तेरे लाभ हेतु तेरे सपने में आया हूँ। कल देवराज इंद्र तुमसे कवच कुंडल मांगने के लिए आएंगे, तुम उनसे अनुग्रह करना, आग्रह करना, लेकिन अपने कवच कुंडल न देना। ये अमृत्य है और इससे ही तुम अजय हो। इसके जाने के बाद तुम्हें अर्जुन के बाणों से मरना ही पड़ेगा। कर्ण ने कहा पिताश्री सही है, लेकिन मैं अपने लिए हुए प्रण से पीछे नहीं हट सकता। तो भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि आप देखना, अनुग्रह करना, आग्रह करना, किसी और वस्तु में उन्हें ललचाना, अगर वो तब भी ना माने तो उनसे उनकी अमोघ शक्ति ले लेना, आदान प्रदान करना, क्योंकि वे देव हैं, मनुष्य नहीं हैं। अगर आप उनसे आदान प्रदान करोगे तो तुम्हारी वैल्यू नहीं घटेगी और उनका भी सम्मान हो जाएगा। तो सुबह जैसे ही इस स्थान पर अंगराज कर्ण स्नान करने के लिए आए, स्नान कर उन्होंने अपने पिताश्री भगवान सूर्य नारायण को अगर अर्पण किया। अगर अर्पण करने के बाद भिक्षुक का रूप बनाकर देवराज इंद्र आए और कर्ण से बोलने लगे कि दान दीजिए। कर्ण तो समझ गए थे, सपने में बता दिया था। तो उन्होंने कहा कि आप भिक्षुक का रूप ना लीजिए, आप अपने रूप में आके दान मांगिए। तो उन्होंने कहा कि पहचान लिया नु? हाँ मैं जान गया हूँ आपको। तो बताइए क्या मांगने आए हैं फिर भी? नो मुझे आपके कवच और कुंडल चाहिए।
तो करण ने कहा कि कुछ और देख लो, कोई जो भी भोग सामग्री, किसी वस्तु जो सुंदर लगती हो मैं उसको भी आपकी शरण में ला दूंगा, लेकिन ये कवच कुंडल की मुझे और मेरे मित्र को भी ज़रूरत है। इस युद्ध के बाद आप इन्हें ले जाना। उन्होंने कहा कि देना है तो यही दो, वरना अपने प्रण से हट जाओ। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा आदान प्रदान कर लेते हैं, आपको कलंक लगेगा, आपको लोग कहेंगे कि मनुष्य से मांग कर लाया है, तो आप आदान प्रदान कर लो, आपको भी कलंक ना लगे, कुछ दे दूं हाँ, और आप भी कुछ मुझे ले। दे दो। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि बताओ क्या चाहिए, नो आपके पास कोई अमोघ शक्ति है, आप मुझे वो दे दीजिए। देवराज इन समझ गए कि मेरे पुत्र अर्जुन के लिए मांग रहा है, लेकिन उन्होंने वो दे दी। उन्हें पता था कि भगवान श्री कृष्ण साथ है तो उसका सदुपयोग होगा, दुरुपयोग नहीं होगा। तो तब उन्होंने अपने कवच कुंडल देवराज इंद्र को दान दिए और उनसे बदले में वो अमोघ्य शक्ति ले ली, जिसको घटोत्कच पर भगवान श्री कृष्ण ने छुड़वा दिया था। ये वही स्थान? हाँ जी, वही स्थान है। मैं आप सभी को बता दूं, मेरे पीछे का जो परिदृश्य है ये यहाँ कभी गंगा का स्वरूप हुआ करता था। इसी गंगा में स्नान करने के बाद जब कर्ण यहाँ मंदिर पे पहुँचे हैं, यहाँ पर जो शिवलिंग मैंने दिखाया वहाँ पर पूजा करते थे, और पूजा करने के बाद डेली 1.25 मन तोला दान किया करते थे। लेकिन एक दिन आज भिक्षुक के रूप में इंद्र यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने कर्ण से कवच कुंडल मांगे हैं, जो कि उनके प्राण थे। कर्ण को भी पता था कि कवच कुंडल का मतलब मेरी मृत्यु, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने महारथी दान का जो टैग है वो हटने नहीं दिया उस वीर योद्धा हमारे कर्ण ने। और हम कर्ण की जो लीला जो गाथा है आज इस हस्तिनापुर की भूमि से आपको दिखाना चाहते हैं। और सामने वाला जो रोड आप देख रहे हैं, और ये मेरे सामने एक मंदिर का एक किला सा दिख रहा होगा, उसके पीछे का जो टीला है वो पूरा हस्तिनापुर है यहाँ पे। और भैया हमारे साथ में हैं और इस तरह का दर्शन आज हमने और आपने किया। तो आज का हमारा ये वीडियो, हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। हस्तिनापुर की भूमि से, कर्ण के मंदिर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।